आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, इसका 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस चैनल पर आप लोगों का प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम तक इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि जीवों में जीवन क्रियाओं को क्या कहते हैं। जीवों में जीवन क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो जीवों में जीवन क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। बोला गया है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण होता है। और दूसरा का होता है परपोषण। परपोषण। और हम जानते हैं कि स्वपोषण का मतलब होता है कि अगर कोई जीव क्या करता है, अपने भोजन के लिए खुद क्या करता है, भोजन तैयार करता है, उसी को हम बोलते हैं स्वपोषण। जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है उससे हम बोलते हैं परपोषण। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार होता है, भूलिएगा नहीं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिए यहाँ पे 3 में क्वेश्चन बोला गया है कि स्वपोषी जीव कौन होते हैं। स्वपोषी जीव हम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं स्वपोषी जीव बोलते हैं। और जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको हम बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे बोलते हैं परपोषी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होता है? तो पेड़ पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण। कहाँ होता है? पेड़ पौधे में होता है। लेकिन पेड़ पौधा के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। बोला गया है कि क्लोरोफिल का कार्य क्या है। क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश अवशोषण करना। प्रकाश को अवशोषण करना क्लोरोफिल का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा होता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वायुमंडल से लेता है CO2, और जल लेता है कहाँ से? धरातल से, खनिज लवण। और प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधा होता है वो बनाता है ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में H2O। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस होता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य में पाचन कहाँ शुरू होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुख से क्या होता है? पाचन की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है कि HCl कहाँ पाया जाता है। HCl कहाँ पाया जाता है? HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और ये पाया जाता है आमाशय में, और उसको बोलते हैं हम लोग पेट। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उत्प्रेरक हम जानते हैं क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है। तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है पचता है, क्या होता है, पचता है। तो एंजाइम जो होता है ना उसे पचाने में मदद करता है, तो उसी को हम बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है, स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमाइलेज जो होता है स्टार्च को शर्करा में बदलता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है। तो स्टोमाटा पाया जाता है पत्तियों में। स्टोमाटा को हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र, क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। और एक पूछता है वात रंध्र, क्या पूछता है, वात रंध्र पूछता है, वात रंध्र पूछता है। तो वात रंध्र पाया जाता है कहाँ पर, ताना में। कहाँ पाया जाता है, ताना में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पीत रस कहाँ बनता है। पीत रस बनता है यकृत में। कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि पीत रस कहाँ पर जाकर जमा होता है। तो पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय, पित्ताशय में जाकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और कैसे, किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका कार्य है वसा का इमल्सनीकरण करना, यानी कि वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ना, है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है इंसुलिन कहाँ बनता है, इंसुलिन कहाँ बनता है। तो इंसुलिन बनता है अग्नाशय में। कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है। तो मधुमेह रोग होती है, मधुमेह रोग होती है। इसमें क्या होता है, चीनी का यानी कि शर्करा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्लूकोज का उपयोग किस में होता है, ग्लूकोज का उपयोग किस में होता है। तो ऊर्जा के रूप में होता है, यानी कि ग्लूकोज हम जब पीते हैं तो क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो पाचन का अंतिम उत्पाद होता है पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोषक तत्व में आता है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और कुछ मात्रा में यहाँ पे विटामिन भी आता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब पोषक तत्व में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 17 नंबर है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा में, जिसे हम बोलते हैं रंध्र। और ये पाया जाता है पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बड़ी आंत का कार्य क्या है। बड़ी आंत जो होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ी आंत का जो कार्य है जल का अवशोषण करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीवन क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है। जीवन क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और भोजन भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो जल के टूटने से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 21 नंबर बोला गया है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो यहाँ पे एटीपी है ना, इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस।
पावर हाउस बोलते हैं। और जो यहाँ पे है ना एटीपी मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनता है किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में ही बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। बोला गया है कि भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो भोजन का जो अवशोषण होता है मुख्यतः होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। लेकिन यहीं पे पूछेगा ना कि जल का अवशोषण, तो जल का जो अवशोषण होता है कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। तो यहाँ पर भोजन बोलेगा तो छोटी आंत, लेकिन जल बोल देगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 23 नंबर कि विली कहाँ पाई जाती है। विली कहाँ पाई जाती है, तो विली मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ पर, छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। और इसका आकार होता है अंगुली नुमा आकार कैसे होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाचन में प्रोटीन को कौन तोड़ता है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन को कौन तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेप्सिन। कौन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि लाइपेज एंजाइम किसे तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम किसे तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वासा को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, वासा को तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पौधों में ट्रांसपीरेशन क्या है। पौधों में ट्रांसपीरेशन क्या है। तो इसका मतलब होता है ट्रांसपीरेशन का वाष्पीकरण। तो जलों का वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, जलों का वाष्पीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मनुष्य में जो रक्त होता है ब्लड, उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि क्या है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से ग्लूकोज बनता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत है। और लेकिन यहीं पे पूछेगा मिश्रित ग्रंथि कौन है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन है, आग्नेयाशय है। लेकिन यहाँ पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, प्यूटिटरी जिसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और वहीं पे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे क्या होती है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे थायराइड ग्रंथि। तो इस सभी पॉइंट को भी आप लोग याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। बोला गया है कि पीत रस का कार्य क्या है। तो पीत रस का कार्य है वसा का इमल्सीफाई करना, यानी कि तोड़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो विसरण की क्रिया द्वारा होता है, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम है, जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वपोषी जीव का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन स्वपोषी जीव है, जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा पौधा। क्या हो जाएगा, हरा पौधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो कुल कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो 20 दांत। कितने दांत, 20 दांत 2 बार निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन बोला गया है 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि मानव शरीर में लार ग्रंथि कितने जोड़ी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 जोड़ी पाई जाती है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तब मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।